बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चिकन चने रेशे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही जल्दी बनती हैं। इस रेसिपी को बनाकर आप ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इस रेसिपी को बनाने के बाद। तो चलते हैं मज़ेदार से चिकन चने रेशे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1 पाव चिकन है। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट का जो चिकन होते हैं मेरे घर पर, इसे ज़्यादातर पर बच्चे नहीं खाते हैं शौक़ से, तो मैं इसे निकाल के रख लेती हूँ और इसका दूसरा कोई आइटम बना लेती हूँ। आज इसके मैं चिकन रेशा चने के साथ बनाऊँगी। तो चलते हैं पहले से मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पर मिर्ची आप जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। ये भी दोनों चीज़ें मैंने भूनकर थोड़ा सा इसको पाउडर बना लिया था, तो भुना हुआ का टेस्ट अच्छा आता है। 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैंने टीस्पून नहीं लिया है, नॉर्मल वाला टीस्पून का इस्तेमाल किया या फिर आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर मेरे पास होममेड है। अगर आपने मेरी होममेड गरम मसाले की रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। तो यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अभी इसे 1 से 2 घंटे के लिए हम ढककर रख देंगे। जब तक यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चने की दाल। यहाँ पर देखिए 1 पाव चने की दाल है और चिकन भी मेरे पास 1 पाव ही है। चने की दाल को अच्छी तरीके से चुन लिया है मैंने, ताकि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह नहीं रहे। और फिर इसे मैंने धो लिया है। अभी तकरीबन इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। उसके बाद मैं इसे चूल्हे के ऊपर रखूँगी। 15 से 20 मिनट मैं इसे बॉयल कर लूँगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चिकन हमारे मैरिनेट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख ली। 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे चिकन को। फ्लेम को हम मीडियम से हाई करके चिकन डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से तेल के अंदर हम भून लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर का बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, क्योंकि चिकन के अंदर कोई भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पर जब देखें पानी कम हो जा रहा है, यानी कि ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर 2-3 दफ़ा डालकर इसे अच्छी तरीके से भून लें, ताकि चिकन के अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाले की जो महक है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई की। 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं और चिकन के अंदर से हल्का हल्का सा पानी भी निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरीके से हमारे भुन जाए और चिकन भी अच्छी तरीके से भुन जाए। चिकन बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। तो यहाँ देखें मैं इसके 3-4 मिनट भुनाई कर रही हूँ और ये जो मसाले हमारे चिपकने लगे, तो इस टाइम पर फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमने चने की दाल को रखे थे, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो रहे हैं, ये भी पक रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे चिकन को हम यहाँ पर रेशे बना लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग की मदद से इसके रेशे निकाल ली हूँ, गरम गरम ही निकाल रही हूँ। यहाँ पर आप चम्मच या फिर हाथ की मदद से भी रेशे को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हड्डियाँ हैं चिकन के अंदर, इसे मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो जब हम चिकन को खाएंगे सालन के अंदर डालकर, तब हम हड्डियाँ फेंक देंगे, इसके अंदर का भी फ्लेवर आएगा बाहर। तो अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने इसको रेशा बना लिया है इस तरीके से। तो आप इसको हाथों की मदद से भी कीजिए, कोई मसला नहीं है, बस आपने इसके छोटे छोटे से इस तरीके से रेशे बना लेने। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए सारे रेशे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे जो हमारे चने हैं पकड़े, तकरीबन यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने इसे रखा हुआ था उबाल आने के बाद। और ये देखिए चने हमारे अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब अगला प्रोसेस हम पूरा करते हैं। कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे ऑयल।
तो ऑयल मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप इस्तेमाल करूँगी। आपको जितना अच्छा लगे आप डालें, कम ज़्यादा आपके मुताबिक कर सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे इसके अंदर, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 1 छोटा बादियान का फूल और 4-5 लौंग और 6-7 हम यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे। इन तमाम चीज़ को डाल के तकरीबन 30 सेकंड तक हमें इसे इसके अंदर पकने देंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। तो यहाँ देखिए मैंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा प्याज है। हाई फ्लेम करके इसको हम इतना पकाएंगे ताकि प्याज का जो कलर है अच्छी तरीके से चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है इस तरीके से चेंज हो गया है, गोल्डन कलर आ चुका है प्याज के अंदर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन का पेस्ट और फिर अच्छी तरीके से हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। हम यहाँ पर लहसुन का पेस्ट कम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने चिकन में भी डाला हुआ है। और साथ ही साथ इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक टमाटर ले लिया है और बिल्कुल इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी हाई फ्लेम करके। तो यहाँ देखिए 1 टीस्पून यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है मैंने। और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसे हम इतना पकाएंगे जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब मसाले शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लिया है। जायके के मुताबिक मिर्ची वगैरह डालिएगा। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और ये भी भुना हुआ धनिया ज़ीरा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डालेंगे चने की दाल के हिसाब से। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्ची ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, किसी को कम पसंद होता है किसी को ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन नहीं जाते। तो यहाँ पर मसाले हमारे भुन चुके 4-5 मिनट हो गए। तो मैंने इसके अंदर से ऑयल निकाल लिया इस तरीके से, ताकि हम जब चने की दाल डालें उसके बाद इसके ऊपर हमें मज़ीद बघार की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसलिए मैंने ऑयल निकाल लिया। ऑप्शन है आप निकालें या नहीं निकालें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम करके इसे अच्छी तरीके से मसालों के साथ मैं भून लूँगी। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट में से भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से भुन चुके हैं, पहले ही हमारे दाल गले में। अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे जो हमने निकाल के रखे थे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी। इसे बनाकर सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं और टिफ़िन वगैरह में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट से हम भून लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये गर्म हो जाए, क्योंकि चिकन हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर पानी का जो तादाद है वो थोड़ा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 गिलास डाला है क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 4 से 5 अदद मैं हरी मिर्च डालूँगी, बीच में से इस तरीके से कट लगा के। और अगर आपके पास बड़ी वाली हरी मिर्च नहीं है तो यहाँ पर आप छोटी वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़े करके डाले हैं ताकि अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर बाहर आ जाए। और साथ ही में इसके अंदर एक नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुके हैं। अब करेंगे फ्लेम को मीडियम टू लो और फिर इसे हम कवर करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, ताकि अच्छी तरीके से चिकन और चने की जो फ्लेवर है यकजा हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा कटा हुआ धनिया। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे लाजमी डालिएगा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम करके। और धनिया डालने के बाद इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारे चना चिकन रेशे की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपको लग रहा होगा।
इसको देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़बरदस्त यमी और टेस्टी ये बन के तैयार हुआ। चिकन चने रैशी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए कि घर पे क्या बनाना है और रोज़ की यही परेशानी होती है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह घर वालों को पसंद आएगा और इसे बनाकर टिफ़िन में भी आप रख सकते हैं। और ये जो हमने ऑयल निकाल के रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे आपको बघार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारी चिकन रैशी चने की रेसिपी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो हमेशा की तरह फिर से आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखा करें। तमाम काम की चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।